हम ख़वातीन अपना ज़्यादातर टाइम घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन करने में लगा देती हैं, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल किचन टिप्स और होम हैक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय कह पाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। पुराने दुपट्टे को रीयूज़ करने का बहुत ही यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना स्टॉलर है या कोई पुराना दुपट्टा है जो दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर करके बोर हो चुके हैं, तो आपने ये हैक ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने ये दुपट्टा लिया है और इसको सीधा फैला लिया है। इसके साथ में कुशन को रैप कर लूँगी जिस तरह से आप देख रहे हैं। अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो आप साइड से फोल्ड कर लें और सिंपल सा मेथड है, आपने इस तरह से तकिए को या कुशन को रैप कर लेना है इस तरह से। और रैप करने के बाद आपने एक चूड़ी लेनी है, कोई भी पुरानी चूड़ी आप ले लें, छोटी ले लें या बड़ी ले लें। उसको आपने इसकी जो लेयरिंग बनी हुई है 2-3 लेयरिंग उसके नीचे रखना है और एक रबर बैंड लेके या पोनी लेकर इस तरह से टाई कर देना है चूड़ी को। ये एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और इस तरह से आपका जो कुशन है वो खुलेगा भी नहीं। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। पुराने दुपट्टे को रीयूज़ करने का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। इससे आपके घर की डेकोरेशन में भी इजाफा होगा। अगर आप मल्टी कलर के दुपट्टों को इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो खूबसूरत से कुशन तो तैयार होंगे ही और आपका घर भी अट्रैक्टिव लगेगा और आपको मार्केट से न्यू कुशन कवर भी नहीं ख़रीदने पड़ेंगे और दुपट्टा तो रीयूज़ हो ही रहा है। तो आई होप कि ये छोटा सा आइडिया आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। नाइट टाइम में हेयर ऑयलिंग करके सोने से तकिए बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं, स्पेशली वो हजरात जिनके हर टाइम सर में ऑयल लगा रहता है। एक आदत सी होती है हेयर ऑयलिंग करने की उनके तकिए बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं, ऊपर से ही नहीं अंदर से भी बहुत ज़्यादा मैले और ग्रीजी हो जाते हैं। फिर ऐसे तकियों को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि तकियों के कवर हम वॉश कर सकते हैं, तकियों को अंदर से वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए छोटा सा आइडिया है लेकिन आपकी ये वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। कोई भी पुराना तकिए का कवर या पुराना दुपट्टा या फिर कोई पुरानी टी शर्ट लेकर तकिए के ऊपर सोने से पहले चढ़ा दें और अगर आप हेयर ऑयलिंग करके सोते हैं तो इससे आपका तकिया बिल्कुल साफ़ रहेगा, अंदर से ग्रीजी नहीं होगा और सुबह आप उस कवर को हटा दें। इस तरह से आपके तकिए मैले नहीं होंगे, ग्रीजी नहीं होंगे। अंडों को किस तरह से परफेक्टली बॉईल करना चाहिए, इसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए और आसानी से इसका छिलका कैसे उतारें। देखिए ये छोटे मोटे काम तो हर कोई ही कर लेता है। अगर किसी काम को आप अच्छे से अंजाम देते हैं तभी तो आप सलीकामंद कहलाते हैं और तभी आपको उस काम के करने में भी मज़ा आता है। अंडे बॉईल करने से पहले अच्छी तरह से इनको लाजमी वॉश करें। इसके बाद ठंडे पानी के अंदर आपने अंडे नहीं डालने हैं। जब पानी में अच्छी तरह से उबाला आ जाए उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर विनेगर डालना है, सफ़ेद सिरका या 1 नींबू का स्लाइस या उसका रस डाल दें। इससे क्या होगा कि जब आप अंडे डालेंगे और वो बॉईल होना स्टार्ट होंगे तो आपस में टकराएंगे नहीं और क्रैक नहीं होंगे। और बिलफर्ज अगर अंडा पहले से क्रैक है और आपने इसके अंदर डाला है तो वो जो उसकी जर्दी बाहर निकलती है ना, उसका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और उसकी जर्दी और सफ़ेदी बाहर नहीं निकलेगी। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि अंडे गर्म पानी में हम डाल रहे हैं तो आपने अंडा ऐसे डालेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा सा आप ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे जाके क्रैक हो जाता है। आपने चिमटा या किसी भी चीज़ से अंडा पकड़ के फिर गर्म पानी में डालना है, इससे आपके अंडे क्रैक नहीं होंगे। यकीनन आपके माइंड में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अब हमें अंडा भी उबालना सीखना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट अंडा बॉईल हो और इसकी बॉइलिंग के दौरान आपको जो परेशानियां होती हैं जैसे कि ये क्रैक हो जाता है, इसके छीलने में प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। अच्छा जी, अंडे डालने के बाद अब इसकी बॉइलिंग टाइमिंग हमें नोट करनी है। आप घड़ी में टाइम देख लें, मेरा चूल्हा टाइमर वाला है तो इस पर मैं पूरे 5 मिनट का टाइमर सेट कर दूँगी। 5 मिनट गर्म पानी में डालने के बाद आपने टाइम नोट करना है। 5 मिनट उबालना है इनको, मीडियम फ्लेम रखना है। जब 5 मिनट बाद अंडे उबल जाएंगे तो आपने ठंडे पानी में अंडों को निकाल लेना है। अब आती है इसके छीलने की बारी।
इस तरह से जब अंडा छीलते हैं तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन अंडा भी सही से छिल नहीं पाता। इसके छिलके के साथ काफ़ी ज़्यादा सफ़ेदी भी उतर जाती है और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। जब भी आप अंडा छीलते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर एक झिल्ली सी होती है अंडे के अंदर। उस झिल्ली के साथ आप छिलका उतारेंगे तो आसानी से छिलका उतर जाता है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इससे भी आसान एक ट्रिक बहुत ही फेमस है। आपने एक स्पून लेना है, छोटे साइज़ का स्पून होना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा अंडा पहले छील लीजिएगा और उसके बाद छोटा स्पून आपने अंडे के चारों तरफ बहुत ही आराम से घुमा देना है। इससे जो छिलका है वो अंडे से अलग हो जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाता है। और इस तरह से जो अंडे हैं ना टूटते भी नहीं हैं, बिल्कुल साफ़ अंडा आप देखिएगा ये निकल जाएगा। इस तरह से अंडे खाने में भी मज़ा आता है। और अंडा हमने 5 मिनट बॉईल किया था तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल है। और इस तरह थोड़ा सा नरम होता है ये वाला अंडा और खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके खाने के बेनिफिट्स भी हैं। ज़्यादा बॉईल करेंगे तो इसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। चलें अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है और इसकी कलियों को अलग कर लिया है। जब भी हम देसी लहसुन को छीलते हैं तो बहुत मुश्किल से छिलता है ये और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। हमारे नेल्स में दर्द होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लगती है, इसकी वजह से फिर ज़्यादा लहसुन छील नहीं पाते। तो बहुत ही इजी सा मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ये एक सेफ्टी पिन लेनी है और जो इसका ऊपरी हिस्सा है ना उसको आपने इसकी पिन से छील लेना है और आप देखेंगे फिर इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। जो बड़ा वाला लहसुन होता है, बड़े साइज़ में जो होते हैं, उसका जो ऊपर का डंठल होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो उससे भी हमारे जो नेल्स हैं ना उसमें तकलीफ़ होने लग जाती है। तो आप पिन से इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको छील लें। ना सिर्फ आप लहसुन आसानी से छील सकेंगे बल्कि एक ही टाइम में आप आसानी से काफ़ी सारा लहसुन छील सकेंगे और आपके नाखूनों में भी जलन नहीं होगी। इस हैक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास इस तरह की डिस्पोजेबल लिड्स हैं या कोई जार टूट गया है उसका लिड है तो उसे हम किचन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम सालन बनाते हैं तो सालन बनाने वाला चमचा हम पतीली के ढकने के ऊपर ही रख देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो इसके ढकने के ऊपर रह जाता है और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मैसी भी लगता है। तो हम क्या करेंगे कि इस लिड का इस्तेमाल कर लेंगे चम्मच रखने के लिए। जब भी पतीली में चम्मच चलाएंगे तो उसके बाद इस चम्मच को हम इस लिड के ऊपर रख लेंगे। जितना भी ऑयल वगैरह होगा वो इस लिड के ऊपर ही आएगा। अगर हम प्लेट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरह से हमारे आहिस्ता आहिस्ता बर्तन जमा ही होते रहते हैं और काम में इजाफा ही होता है। लहसुन के छिलकों को इस्तेमाल करके हम अपने किचन की एक बहुत बड़ी परेशानी को हल कर सकते हैं। लहसुन के छिलके हों या फिर प्याज के छिलके हों आपने उनको फेंकना नहीं है। इनको हम यूज़ करेंगे अपनी दालों को महफूज करने के लिए। चने की दाल हो या किसी भी किस्म की दालें या चावल हो, उनके अंदर कीड़ा लग जाता है या फिर जब हम बाज़ार से लाते हैं तो उसमें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सुरसुरियाँ और कीड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छिलके और तेज़ पत्ता और साबुत लाल मिर्चें वगैरह डाली हुई हैं। इसकी वजह से मेरी जो दालें हैं वो बिल्कुल महफूज रहती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चने की दाल मेरे पास है एक कूलर के अंदर। इसके अंदर बिल्कुल भी एक भी कीड़ा नहीं है। वो इस तरह से कि इस तरह के जो छिलके होते हैं ना मैं इनको दालों के अंदर डाल के रखती हूँ। बिल्कुल भी पूरा महीना 4-5 महीने भी अगर ये दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा स्टॉक है, तो कीड़ों से महफूज रहती है। इस हैक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा क्योंकि ये प्याज के छिलके और लहसुन के छिलकों की एक ख़ास स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। उसकी वजह से ये कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। किचन और घर को मैनेज करने के छोटे छोटे से टिप्स लेकिन यूज़फुल टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।